अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आज के एक नए डिज़ाइन के साथ हाजिर हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं जिसका नाम है अमेजिंग डिज़ाइन व्लॉग्स, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं 2 इंच जो है वो मैंने अपना जो एक पीस हमने इसको कट किया है। इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई आप देख सकते हैं वीडियो में। एक जो हमारा पहला पीस है उसकी हमने 2 इंच की लंबाई रखी है, दूसरे की हमने 3 इंच की दूसरे की हमने 2.5 इंच की लंबाई रखी है, तीसरे की हमने 3 इंच से थोड़ी कम लंबाई रखी है और चौथे की हमने 3 इंच की लंबाई रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। ये 4 पीस हमने इस तरीके से कट कर लेना है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको छोटा बड़ा जिस तरीके से भी आप इसको शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। मैंने इसको कुछ पत्ती स्टाइल शेप दिया है और जो मैंने अपनी गले की चौड़ाई रखनी है वो तकरीबन 3.5 इंच मैंने अपनी गले की चौड़ाई रखनी है और उस पर मैंने टिक लगा लिया है। और जो मुझे इसकी लंबाई रखनी है वो तकरीबन 4 इंच रखनी है। ठीक है जी, पहले मैंने टिक गलत लगा लिया था, मुझे जहन में था कि मैंने 4.5 रखनी, बट मुझे 4 इंच की इसकी लंबाई रेडी करनी थी और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3.5 है और लंबाई 4 इंच है। 4 इंच इसकी लंबाई रखी है और इस तरीके से हमने इसको एक राउंड शेप दे देना है। इस तरीके से हमने, ठीक है जी, ये हमने शेप देने के बाद अब हमने जो बाकी काम करना है वो ये करना है कि हमने अपने प्रेस बुकरम को इस तरीके से हमने खोल लेना है और खोलने के बाद हमने एक सीधी सी इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, याद रहे इसकी जो हमने गले की चौड़ाई रखी है वो 3.5 है और इसकी जो गले की हमने लंबाई रखी है वो 4 इंच है और जो हमारे नीचे का नेक आएगा वो तकरीबन 10 इंच पे हमारा गला रेडी होगा। ठीक है जी, इस तरीके से जो हमने पहला अपना ये पत्ती शेप जो हमने कट किया है, 2 लाइन जो है वो हमने वहाँ से हमने टिक लगा लेना है क्योंकि हमने इतना यानी कि इसको गैप देना है। ठीक है, 2 लाइन के हिसाब 2 लाइन जो है उसके हिसाब से हमने अपनी जो है वो पत्तियों को ड्रॉ करना है। इस तरीके से जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इसी तरीके से आप अपनी इन शेप को इस तरीके से रखते जाइएगा और इस तरीके से इनको ड्रॉ कर लेना है। तकरीबन 2 लाइनें हमने एक्स्ट्रा यानी कि छोड़ देनी है। ठीक है जी, सेंटर वाली लाइन से 2 लाइन जो है वो हमने एक्स्ट्रा छोड़ देनी है। ठीक है, इस तरीके से ये हमने अपने जो हमने कट किया है कटवर्क इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। सेम बिल्कुल इसी तरीके से आपने ड्रॉ कर लेना है। अगर आप इनको इन शेप को छोटा बड़ा करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से अब हमने जो अपने यानी कि नेक को कट करना है, दूसरी जो हमारा नेक का है वो उसको हमने इस तरीके से नॉर्मल तरीके से हमने इसको ड्रॉ करके और हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारा गला जो है वो हमने रेडी किया है और अब जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से जो है ये आजकल ट्रेंडिंग में है और अगर आप चाहें, वैसे तो ये मैंने तैयार किया था ईद-उल फ़ितर के लिए, मगर ये कि अभी आप ईद-उल अज़हा पे बना सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट हो गई है। और इसकी लंबाई जो है वो आप देख सकते हैं, मैंने 11 इंच पे इसकी लंबाई रखी है। आप 10 इंच पे, 9 इंच पे, जितना जो आपकी मर्ज़ी है। नॉर्मली जो होती है वो 11 और 10 ही होती है। नेक हटाने के बाद 4 इंच को अगर हम उसको एक्स्ट्रा लगाएंगे तो वो फिर लेंथ 15 या 14 हो जाती है। ठीक है जी, इस तरीके से जो है वो हमने अपने गले की जो हमने लेंथ छोड़नी है वो तकरीबन 6.5 इंच पे मुझे अपना गला तैयार रखना है। ठीक है, 6.5 इंच मुझे अपना गला तैयार रखना है और इसकी पूरी लेंथ जो हमने ली है वो 15 से 14 इंच हमने इस पूरे गले की लेंथ ली है। ठीक है, और इतनी ही नॉर्मली जो है वो लेंथ सही रहती है। इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अभी हमने अपने शर्ट के जो पीस है उस पर हमने इसको प्रेस कर लेना है। इस तरीके से बिल्कुल आप देख सकते हैं जो हमने 2 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ी थी उसकी वजह से हमारे सेंटर पर एक गैप आया है। ठीक है, अभी हमने जो सेंटर पे पीस लगाना है वो हमने चेक कर लेना है कि हमने कितना चौड़ा
और कितना लंबा रखना है, 9 इंच की मुझे इसकी लंबाई रखनी है। तकरीबन 10 इंच में इस कपड़े को लूँगी और जो है वो 9 इंच मुझे इसको रेडी करना है। फिर प्रेस बुकरम जो है वो भी मैंने तकरीबन 10 इंच ही ली है और इस तरीके से मैंने इसको प्रेस कर लिया है। सारी चीज़ें मैंने प्रेस कर ली हैं। मैंने पट्टियाँ भी कट की हुई हैं इस तरीके से। इनको इस तरीके से हमने बारीक सिलाई लगा के तकरीबन 2 पैर के बराबर हमने इसकी सिलाई लगानी है और ये डोरियाँ हमने रेडी कर लेनी है। ये नॉर्मली डोरियाँ हैं जिसको आप पता ही होगा, तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी। अब ये पट्टी जो हमने सेंटर पर लगानी है उसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और इस तरीके से हम इसकी सिलाई को 2 साइड पे हमने सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि एक साइड पे तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। और इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे और पलट कर हम इसको प्रेस कर लेंगे। फिर ये हमारी पट्टी बिल्कुल सेट हो जाएगी। और ये हमारी वो डोरियां हैं, इसकी हमने तकरीबन एक पट्टी की हमने 3.5 इंच लंबाई रखी है और एक पट्टी की हमने 2.5 इंच लंबाई रखी है। ठीक है, ये चीज़ जहन में रखिएगा। एक पट्टी की हमने 3.5 इंच लंबाई रखी है और एक पट्टी की हमने 2.5 इंच लंबाई रखी है, क्योंकि हमारे शेप छोटे बड़े हैं तो उस हिसाब से जो है हमने अपनी पट्टियाँ थोड़ी बड़ी ही कट करनी है। ठीक है, और इस तरीके से जो है ये आप देख सकते हैं हमने अपने गले को साइड पे अपनी शर्ट पे पिन कर लिया है। और अब जो है हम इसकी नॉर्मल जो है वो जिस तरीके से सिलाई लगती है वो उस तरीके से हम अपनी प्रेस बुकरम के साथ साथ जो है वो हम इसको सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से नॉर्मल जो एक सिलाई का तरीका है वो आपने सेंटर वाला पार्ट बिल्कुल उस पर आपने नेक को सेट करके और फिर इसको आपने इस तरीके से शेप देते जाना है। मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्दी जल्दी करके आप लोग को वीडियो दिखाऊं, लेकिन फिर भी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है पूरा डिज़ाइन बताने में। और इस तरीके से वीडियो बनाने में जो ख़ास चीज़ें हैं उस पर हमें थोड़ी सी यानी कि नॉर्मल स्पीड रखनी पड़ती है ताकि सही से समझ आ सके। और इस तरीके से जो है वो आपने पूरे अपने ये जो शेप हमने बनाए हैं इसको हमने इस तरीके से बिल्कुल आराम से हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। नोक पे हमने देखते रहना है कि हमारा सेंटर पे ही हमारी ये जो हमारे गले की जो एक नोक आ रही है वो हमारे सेंटर पे ही आनी चाहिए। ठीक है जी, और इस तरीके से जो है वो हमने अपनी दोनों साइडों को सी लिया है। ऊपर तक हमने बिल्कुल इस तरीके से सिलाई ले जाना है। इस तरीके से जो है देख सकते हैं आप हमने अपने पूरी गले पे इस तरीके से हमारे प्रेस बुकरम के साथ साथ हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। अब हमने बिल्कुल इसके किनारे से कटिंग कर लेनी है सिलाई को छोड़ के। और छोटे से हमने इस पर टिक लगा लेना है, क्योंकि ये हमारा राउंड नेक है और इसको पलटने में थोड़ा सा यानी कि झोल वोल आ सकता है, तो इसलिए आपने राउंड नेक पे हल्के से टिक लगा लेना है। और इस तरीके से पहले हमने एक सेंटर की लाइन नीचे तक ले आना है। ठीक है जी, अब हमने इसको इस तरीके से कट करके ये एक्स्ट्रा पार्ट हमने निकाल देना है इसके। बिल्कुल हमने किनारे से सिलाई लगानी है और कटिंग करनी है सिलाई को हमने छोड़ के। और इस पे भी हमने छोटे से बारीक से टिक लगा लेने हैं, जो कि हमारी सिलाई को कट ना करें, ध्यान रख के। दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमने अपने यानी कि अब जो है हमने छोटे से इस पे टिक लगा लेना है और इसको हमने पलट के प्रेस कर लेना है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने इनको सबको पलट लेना है और पलटने के बाद हमने इसको प्रेस करके सेट कर लेना है।
ये डिज़ाइन मैंने जो है वो कैटलॉग में देखा था, डिज़ाइनर कैटलॉग में देखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ट्राई करूं और आप लोग के साथ इसकी वीडियो शेयर करूं। और उम्मीद करती हूं कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोग को ज़रूर से पसंद आएगी और ये डिज़ाइनिंग भी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। बस जो है ये थोड़ा सा प्रिंटेड शर्ट है, अगर ये प्लेन होता तो और भी ज़्यादा यानी कि अच्छा लगता। अब हमने जो है इसको पलट के प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद हमने इसको पलट लेना है अपने नेक को। उल्टी साइड पे हमने इस तरीके से ग्लू लगा लेनी है और इसके साथ हमने लेस को सेट कर लेना है। वीडियो का हर एक पार्ट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी के साथ हर एक चीज़ को समझ आ जाए कि किस तरीके से क्या करना है। वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ मैं। और इस तरीके से मैंने छोटे छोटे से लेस पे कट लगा लिए थे क्योंकि मुझे ये क्योंकि इसका शेप ऐसा है कि हमें इसे थोड़ा सा टर्न कर करके लगाना है, तो इसका झोल जो है वो बिल्कुल ना आए इसमें लेस में, तो इसलिए जो है वो छोटे छोटे से हमने टिक लगाए हैं लेस के ऊपर। और इस तरीके से हमने जो है वो ग्लू लगाते जाना है और इसके साथ हमने लेस को प्रेस के साथ सेट करते जाना है। इसमें एक फ़ायदा सिर्फ यही है कि आप जो है वो मतलब ट्रिपल सिलाई से जो है वो मतलब बच जाएंगे और आराम से फिनिशिंग के साथ अपने गले को जो है वो रेडी कर लेंगे और बग़ैर किसी परेशानी के। अगर आपको लगेगा कि हमसे थोड़ी बहुत चीज़ें गलत हो गई हैं, ज़ाहिर है इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, तो अगर आपको ऐसा लगेगा भी तो आप उसको सिंपल निकाल के दोबारा से उसको लगा सकते हैं। अब सिलाई का ये है कि अगर आप पहले सिलाई कर लेंगे फिर जो है वो आपको लगेगा ये चीज़ सही नहीं है, गलत हो गया है, तो फिर आपने उसको दोबारा खोलना पड़ेगा, उसकी सिलाई खोलनी पड़ेगी, फिर जाके आपने जो है वो फिर से सिलाई लगानी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका है कि आप पहले उसको अच्छे से सेट कर लें। सेट करने के बाद जो है फिर आप उस पर सिलाई लगाएं ताकि आपको एक आइडिया भी हो जाए कि ये बनने के बाद क्या इसका लुक आ रहा है और किस तरीके से ये लगेगा सिलकर। तो ये कि आप इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं इस तरह से करने से। अगर आप इसको डायरेक्टली सी लेंगे तो फिर ये कि आप अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आपकी मेहनत जो है वो डबल हो जाएगी और फिर हमें बार बार जो है उसको उधेड़ के और फिर वो हमारी फिनिशिंग भी नहीं रहती है उसकी सिलाई जो है वो बार बार हटाने से। तो इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि आप पहले इसको अच्छे से सेट कर लें और सेट करने के बाद जो है वो फिर आप इसको सिएं। इस तरीके से जो है वो हमारा टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक हमारा टाइम बच भी जाता है और बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी जो है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी चीज़ बन जाती है। ठीक है जी। अब मेरे पास जो है वो लेस कम बची थी तो इसलिए मैंने ये दूसरी लेस जो है वो गले पे यूज़ की है। इस पर भी मैंने छोटे छोटे से टिक लगाए हैं। टिक इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये लेस थोड़ी सी चौड़ी थी और जो है इस पे यानी कि टिक लगाना ज़रूरी था क्योंकि इसमें फिर एक झोल सा आ रहा था। तो इस तरीके से जो है वो मैंने इसको सेट कर लिया है और सेट करके इसको हमने प्रेस कर लेना है। यूँ हमने इसको प्रेस करना है। जितनी लेस हमने अपनी दिखानी है उतनी ही जो है वो हमने यानी कि सेट करनी है। ठीक है। अब दूसरी साइड पे भी मैंने ये लेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इसको जो है बार बार कटिंग करना पड़ा था क्योंकि कुछ लेसेस जो है वो लगाने से पहले ही जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी कुछ उसी टाइप की थी और इस तरीके से जो है फिर मैंने इसको सेट कर करके अच्छे से खूब यानी कि इसको प्रेस के साथ सेट कर लिया था। ठीक है जी। मेरी कोशिश यही थी कि मैं जल्दी आप लोगों के साथ वीडियो को दिखा सकूं और फिर भी मेरी जल्दी करते हुए भी बहुत टाइम हो गया इसको क्योंकि ये सारे प्रोसेस जो है वो इतने यानी कि ज़रूरी होते हैं दिखाना कि इसके बगैर अगर हम इसको किसी भी चीज़ को स्किप करेंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देख सकते हैं जो मेरा बचा हुआ पीस था लेसेस का वो भी मैंने इसके साथ यानी कि मैंने उसको भी जो है वो प्रेस के साथ सेट कर लिया है। ठीक है जी। अब ये वो पट्टियाँ हैं जो हमने कट करी थी। शुरू में आपको दिखाया था कि एक पट्टी हमने छोटी जो है वो 2.5 इंच के लिए और जो बड़ी है वो 3.5 इंच के लिए। जो छोटी पट्टी है उसको हमने पहले लगाना है और जो बड़ी पट्टी है उसको हमने बाद में लगाना है। ठीक है। ये पहले हमने छोटी पट्टी लगाई है जो कि 2.5 इंच की है। ठीक है। अब ये बड़ी वाली पट्टी है जो कि 3.5 इंच की है। तो इसको हमने इस तरीके से हमने लगा लेना है। इसको भी हम सेट करेंगे अपने ग्लू के साथ और प्रेस कर लेंगे।
ठीक है जी। इसको पहले मैंने इस तरीके से सेट किया। मैंने देखा कि मुझे कितनी यानी कि चौड़ाई और लंबाई रखनी है। ये आप अपने यानी कि शेप के हिसाब से रख सकते हैं। जो आपका एक शेप बना है उसमें आपको कितना गैप देना है और कितना नहीं, तो उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। पहले इस तरीके से आप उसको चेक कर लीजिएगा पट्टी को रख कर, और फिर आप उसको प्रेस के साथ ग्लू लगा के सेट कर लीजिएगा। इस तरीके से जो है वो हमने जो है इसको सेट कर लिया है। इस तरीके से हमने इसको सेट किया है। ठीक है जी। अब सेम बिल्कुल यही तरीका जो है वो हमारे सारी जो यानी कि शेप हैं उनमें यही सेम तरीका हमने रखना है। लेकिन मैंने आपके साथ सारे ही शेयर किए हैं ताकि आप लोग जो है वो आसानी से देख सकें, और हो सकता है कि मेरे समझाने का तरीका सही ना हो, तो आप वीडियो में देखकर ही कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का थोड़ा सा तरीका बताने का समझ में नहीं आ पाता है। हो सकता है मेरा भी तरीका जो है वो बताने का नहीं समझ आता हो, तो आप जो है वो वीडियो में देखकर कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पूरी ही आपके साथ वीडियो को शेयर करूं। अब ये जो छोटी वाली जो हमने पट्टी कट की थी जो कि 2.5 इंच की थी, वो और जो बड़ी वाली पट्टी 3.5 इंच की थी, उन दोनों को हमने इस तरीके से सेट कर लेना है। दूसरी वाली साइड पर, पहली वाली साइड तो हमने सिंपल तरीके से सेट कर ली है। ठीक है जी। अब जो हमारी दूसरी वाली पट्टी है उसको हमने पहली वाली पट्टी में डाल देना है, और जो पहली वाली पट्टी है उसको हमने दूसरी वाली पट्टी में डाल देना है। वीडियो में ठीक से दिख रहा होगा, ठीक से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से जो है वो हमने एक डिज़ाइन को बना लेना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। इसको मैं आपको करीब करके भी दिखाऊंगी। ठीक है। इसको हमने इस तरीके से प्रेस के साथ सेट कर लेना है। ठीक है। अभी हमने सिलाई का कोई काम नहीं करना है। अभी हमने सिंपल जो है वो प्रेस के साथ ही हमने इसको सेट करना है, ताकि आपको हर चीज़ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बिल्कुल तरीके से आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से हमने ये पट्टियाँ बनाई हैं और किस तरीके से ये डिज़ाइन हमारा बनेगा। ठीक है जी। इस तरीके से जो है वो आपने जो पहली वाली पट्टी है उसको दूसरी वाली पट्टी में डालना है, और जो दूसरी वाली पट्टी है उसमें आपने पहली वाली पट्टी को डालना है। इस तरीके से जो है वो हमने, क्योंकि हम ये पहले हम ग्लू के साथ सेट कर रहे हैं इसलिए ये बार बार थोड़ी सी निकलेंगी, बट ये कि अच्छे से प्रेस करने से फिर नहीं निकलेंगी। ठीक है जी। इस तरीके से ये मैंने दूसरा वाला भी सेट कर लिया। अब मुझे तीसरा वाला जो है वो सेट कर लेना है। सेम यही तरीका है। तीसरा, चौथा, मतलब पांचवा तो है ही नहीं, तीनों चारों के जो है वो सेम यही तरीका है। और बार बार आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जो है सही से देख लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं सही से बता नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए आप वीडियो में ठीक से देख सकते हैं कि किस तरीके से किस पट्टी को किस पट्टी में डालना है। ये लूप्स जो है वो इजीली बनाने सभी को आते हैं, और अगर नहीं आते हो तो मेरी बहुत सारी वीडियो में इनकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और इस तरीके से ये मैंने जो है वो पूरा देख सकते हैं आप सेट कर लिया है। इस तरीके से ये कुछ डिज़ाइनिंग इस तरीके से नज़र आएगी। ठीक है। अगर ये प्लेन सूट होता तो इस पर और ज़्यादा नज़र आती, और जो है यानी कि बस मुझे आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर करना था, इसलिए जो है वो, लेकिन ये सूट बनने के बाद बिल्कुल ही कोई डिज़ाइनर सूट लग रहा था, क्योंकि इस पे जो लेसेस वगैरह यूज़ हुई थी वो मेरे क्लाइंट ने बहुत ही खूबसूरत ली थी, और वो बहुत ही बनने के बाद लग ही नहीं रहा था कि कोई मतलब घर में स्टिच हुआ है। ये लग रहा था कि जैसे हमने बाहर से ही हमने इसको परचेज़ किया है, और हमने जो है स्टिच ही लिया है, इसको स्टिच नहीं किया, अनस्टिच नहीं था, ये स्टिच ही हमने इसको लिया है। इस तरीके से अब हमने ये पट्टी, ग्रीन वाली जो पट्टी हमने पहले रेडी की थी, इसको हमने इस तरीके से नीचे सेट कर लेना है। अब हमारा जो है वो एक तीर से 3 शिकार हुए हैं, समझे, एक तीर से 3 शिकार हो गए हैं। और हमने जो है देखें, पहले हमने लेस को भी हमने सीना होता, फिर हमने पट्टी भी लगानी होती, फिर हमने ये पट्टी भी ज्वाइन करनी होती। अब हमने एक ही सिलाई के साथ तीनों चीज़ों को हमने सील लेना है। इसके साथ हमारी पट्टियाँ भी जुड़ जाएंगी, इसके साथ वो हमारा जो हमारा नीचे वाली पट्टी का पार्ट है वो भी सिल जाएगा, और हमारी लेस भी
लग जाएगी। तो एक सिलाई में हमने 3 काम किए हैं, सिर्फ एक अपनी यानी कि बचत की है हमने तो इसलिए जो है वो आप ग्लू के साथ ज़रूर से लगाइएगा, ताकि जो है वो सिंपल से आप सारी चीज़ें एक साथ ही एक ही दफ़ा में सी लेंगे। और अगर कुछ कमी होगी तो उसको भी आप सही से सेट कर सकते हैं, सही कर लेंगे। तो ये है आज की हमारी वीडियो, जो कि अब थोड़ी सी ही बाकी रह गई है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर से पसंद आई होगी। और ये मैंने रमज़ानों में बनाई थी, जिसको अपलोड करने का मेरे पास बिल्कुल भी मुझे टाइम ही नहीं मिला, और मैं इसको अब जाके अपलोड कर रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और मज़ीद अच्छी डिज़ाइनिंग के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिएगा, क्योंकि इस तेज़ रफ्तार दुनिया में अभी जिस तरह का यानी कि माहौल है, जिस तरह की तेज़ी चल रही है, तो मुझे लगता है कि घर बैठे ही हमने कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इसीलिए मेरी ये छोटी सी कोशिश है। और इतना तो मुझे पता है कि बहुत अच्छे प्रोफेशनल, बहुत ही बेहतरीन जो है वो डिज़ाइनर और टेलर्स जो हैं वो हैं, बट ये कि अपनी अपनी डिज़ाइनिंग जो है वो मुझे लगता है अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसको ज़रूर से शेयर करना चाहिए। तो मेरे पास ये स्किल है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इससे थोड़ा सा फ़ायदा ही हासिल कर लूँ। तो आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और इंशाअल्लाह मैं ज़रूर से कोई और वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। वो अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी बेहतरीन सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।